नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेईई शिक्षक भर्ती हो, यूपी ट्रिपल सीपेट हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। डेली करंट अफेयर 28 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक से। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विलय दिवस 2023 कब मनाया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 26 अक्टूबर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले हम अक्टूबर मंथ से रिलेटेड कुछ दिवस के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस और 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस और 13 अक्टूबर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। 14 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 अक्टूबर विश्व राष्ट्र छात्र दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टेओप्रोसिस डे, विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस और 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा देश के लोगों के लिए आर्थिक वीजा सुविधा शुरू की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 5G तकनीकी पर राष्ट्रीय हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य सरकार की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी। अब कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ और उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नई दिल्ली। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट लिखी है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस सोमनाथ। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की और लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द बायोग्राफी
द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की। राधिका एंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैगेज का विमोचन किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ शुरू होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है गुरुग्राम में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है केरल। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में एरो स्पेस शिक्षा का नवाचार बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। केबीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप को सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की। और आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव को पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की। और लेफ्टिनेंट जनरल कंवल सिंह जीत सिंह ढिल्लो को आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में बनाया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है अमोल मजूमदार को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। आईआरसीटीसी का सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। और राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन वार्ड बने हैं। और राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष आशा पटेल को नियुक्त किया गया। और हुडको के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक संजय कुल श्रेष्ठ बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका आंसर है ग्लेन मैक्सवेल। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। और वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की। और ओडीआई वर्ल्ड कप में इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड बनाया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अधिवक्ता केबी अरविंद को किस राज्य के हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। और कर्नाटक सरकार एनईपी 2020 को खत्म करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। अब हम अपने
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में कौन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है माइक जॉनसन। और आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही हम लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि जो महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब आज के लिए धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।